कैसे हो बच्चों। लो, आप लोग बोर हो रहे थे। कोई बात नहीं, आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। चलिए, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आप लोग मुस्कुराए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है हर तिथि अतिथि। यानी कि हर दिन अतिथि। बच्चों, आप अतिथि का मतलब जानते हो ना। अतिथि का मतलब हिंदी में होता है अतिथि, यानी कि जिसके आने का कोई टाइम ना हो, जो अचानक से आ जाए। अतिथि को इंग्लिश में गेस्ट भी कहते हैं। तो क्या हो बच्चों, अगर यही अतिथि किसी के घर हर तिथि यानी कि रोज रोज आ जाए। ये जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तो बच्चों, शुरू करें कहानी। एक बार हस्तीपुर नाम का एक गांव था। उस किसान उस गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था किशनलाल। उसके परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे। उसके पास गांव में बहुत सारी जमीन थी, पूरी 100 बीघा जमीन। उस जमीन पर खेती करके उसके परिवार का गुजारा बड़े अच्छे से हो रहा था। वैसे तो उसका परिवार सुखी भी था और खुशहाल भी था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन किशनलाल की एक आदत से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। वो आदत थी कि किशनलाल आए दिन किसी न किसी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लेता था। वो चाहे उसके रिश्तेदार हो या फिर पड़ोसी। जब कोई ना मिलता तो गांव से गुजरने वाले राहगीरों को अपने घर थोड़ी देर आराम करने का न्योता दे देता। उसकी इस बुरी आदत का खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़ता। मेहमानों की खातिरदारी करने में न केवल उसकी पत्नी बल्कि बच्चों को भी जुटना पड़ता था। उन पर होने वाला बेमतलब का खर्चा तो अलग, साथ में बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता था। पत्नी के बहुत समझाने के बावजूद किशनलाल पर कोई असर नहीं होता था। एक बार किशनलाल को मेहमान नवाजी के लिए कोई नहीं मिला। उसे अपना घर बड़ा खाली खाली लग रहा था। घर उसको जैसे काटने को दौड़ रहा था। बड़ा बेचैन हो गया था किशनलाल। अगले दिन सुबह खेत पर जाते हुए उसे 2 राहगीर मिले, जो पास के गांव से हस्तीपुर काम के लिए आए थे। बातों बातों में किशनलाल ने काम खत्म होने के बाद उन्हें अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। राहगीरों को क्या चाहिए, उन्होंने सोचा चल के इनके घर पे आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर आराम करके अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने भी खुशी खुशी उसके घर आने की बात मान ली। अब क्या था, किशनलाल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह खेतों पर जाने की बजाय लौटकर घर आ गया और अपनी पत्नी को इसकी खबर दी। ना चाहते हुए भी उसकी पत्नी को मेहमानों के आने की तैयारी करनी पड़ी। अब चूंकि मेहमान अचानक से आ रहे थे तो इतनी जल्दी घर पर तो ज्यादा चीजें बनाना मुश्किल था। इसलिए किशनलाल की पत्नी ने उसे बाजार से मिठाई लाने के लिए कहा। और किशनलाल के जाने के बाद इस रोज रोज की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसकी पत्नी ने एक योजना बनाई। उसने घर में रखी ओखली मूसली पर एक फूल माला चढ़ा दी और उसे बाहर रख दिया। फिर अपने काम में जुट गई। बच्चों, ओखली मूसली जानते हो? ओखली मूसली पहले गांवों में और अभी भी बहुत यूज़ होती है, और उसका मेन यूज़ होता है कि उसमें हम मसाले कूटा करते थे, जैसे हल्दी मिर्च वगैरह। तो थोड़ी देर बाद दोनों मेहमान आ गए। किशनलाल की पत्नी ने बड़े आदर के साथ उन्हें बिठाया और उनके लिए पानी लेने चली गई। मेहमानों को घर के बाहर इस तरह से फूल माला चढ़ाई हुई ओखली मूसली को देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने जब किशनलाल की पत्नी से इसका कारण पूछा तो वह बड़े अंदाज से हाथ जोड़कर बोली,
यह तो मेरे पति के भगवान है। जब भी कोई हमारे यहाँ खाने पर आता है तो मेरे पति इस मूसली से उनका स्वागत करते हैं। पहले तो उनकी खूब आवभगत करते हैं मेरे पति, फिर इसी मूसली से मार मार कर उनका कचूमर निकाल कर उनको अधमरा कर देते हैं। ये सुनते ही किशन लाल के घर आए मेहमान डर के मारे थर थर कांपने लगे। उनके हाथ से तो पानी का ग्लास तक छूट गया। वे दोनों वहां से बिना कुछ कहे ही चलते बने। रास्ते में किशन लाल उन्हें आता दिखाई दिया, पर जैसे ही उन्होंने किशन लाल को देखा, ये रुकने की बजाय ये क्या हुआ, वो तो और तेजी से भागने लगे। घर पहुंचकर किशन लाल ने पत्नी से मेहमानों के बारे में पूछा। तब उसकी पत्नी ने उसे बताया, आपके दोनों मेहमान थोड़ी देर पहले आए तो थे, पर पता नहीं क्यों वे मुझसे मेरी मूसली मांगने लगे। मैंने अपनी मूसली देने से साफ मना कर दिया। अगर वो मैं दे देती तो फिर मैं खाना बनाने के लिए मसाले कैसे कूटती। हो सकता है वो इसी बात से नाराज होकर चले गए हों। किशन लाल की पत्नी ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। यह सुनकर किशन लाल फटाफट मूसली उठाकर राहगीरों को देने के लिए दौड़ पड़ा। उसे तो मेहमान चाहिए थे, कुछ भी हो जाए। थोड़ा आगे पहुंचकर उसने उन्हें रुकने के लिए आवाज लगाई। जब राहगीरों ने उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने किशन लाल के हाथ में मूसली देखी, और उस मूसली को जैसे ही उन्होंने उसके हाथ में देखा, वे तो सिर पर पैर रखकर भागने लगे। उन्होंने किशन लाल की कोई आवाज, कोई बात नहीं सुनी। उसे इस तरह राहगीरों के भागने की कोई वजह ही समझ में नहीं आई, और इसी उधेड़बुन में वह घर वापस आ गया। घर पर उसकी पत्नी ने मेहमानों के बारे में पूछा। जब उससे कोई जवाब ही देते नहीं बना तो उसने बात ऐसे ही टाल दी। तब उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि बिना जान पहचान किसी को भी घर बुलाने की आदत सही नहीं है। किशन लाल को भी अपना सबक मिल गया था। उसने भी आगे से किसी को भी जबरदस्ती घर बुलाने की अपनी आदत से तौबा कर ली। तो देखा बच्चों, कितनी होशियारी से किशन लाल की पत्नी ने इस रोज रोज की परेशानी से अपना और अपने बच्चों का पीछा छुड़ाया और अपने पति को सबक भी सिखाने में कामयाब हुई। बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को, ताकि कहानियों का ये सफ़र यूं ही चलता रहे। तो मिलती हूँ अगली बार कुछ नया, कुछ अनोखा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।